जनता बीजेपी से बहुत नाराज है। जिस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर बीजेपी ने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, खुलेआम मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, खुलेआम गोलियां चल रही है, गैंगस्टर्स की राजधानी बना दिया है। दिल्ली के लोग बीजेपी को मजा चखाना चाहते हैं और बीजेपी को पता है कि वो बुरी तरह से हार रही है। अब अंत पंत में उन्होंने ये तरीका ढूंढा है कि लोगों के आम आदमी पार्टी के ढेरों वोट कटवाओ और चुनाव जीतो। लेकिन आज के इस खुलासे के बाद दिल्ली के लोगों को भी बहुत गुस्सा आएगा, उनका गुस्सा और बढ़ेगा और दिल्ली की जनता ये सफल नहीं होने देगी किसी भी हालत में। और चुनाव आयोग की साख दांव पे है। मैं चुनाव आयोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, पूरे दिल्ली की हर विधानसभा में कितने वोट चोरी छिपे तरीके से काटने की चाल चली जा रही है, इसको आज वेबसाइट पे शाम तक डाल दिया जाए। किस विधानसभा में कितने वोट काटने के लिए चोरी छिपे बिना बताए प्रोसेसिंग चल रही है, वो सारे के सारे डिटेल्स आज वेबसाइट पे शाम तक डाले जाएं। और दूसरा, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 28 अगस्त से लेके 18 अक्टूबर तक 2 महीने इलेक्शन कमीशन ने समरी रिवीजन किया था। समरी रिवीजन होता है किसी भी चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन अपने अधिकारी घर घर भेजता है पूछने के लिए कि कोई वोट शिफ्ट हो गया, कोई मर गया। 28 अगस्त से 18 अक्टूबर तक 2 महीने तक इलेक्शन कमीशन ने घर घर भेज के अपनी कार्रवाई करी। अब क्या बच गया? 18 अक्टूबर के बाद अगर बीजेपी 11,000 वोट कटवा रही है तो कुछ तो गड़बड़ है। या तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी काम ठीक से नहीं किया वो 2 महीने के अंदर। अब 2 महीने में अगर इलेक्शन कमीशन ने घर घर घूम के सारी कार्रवाई कर ली तो अब बीजेपी के 11,000 वोट के किस बेसिस पे काटे जा रहे हैं? तो हमारी मांग है कि 18 अक्टूबर के बाद कोई भी वोट दिल्ली के अंदर काटा नहीं जाना चाहिए चुनाव तक। मान लीजिए कोई आदमी शिफ्ट हो गया, क्या फर्क पड़ जाएगा? तो अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे संभल की, जहां देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कह दिया है कि जो दंगाई है उनका डीएनए एक ही है, जिसके बाद डीएनए पर दंगल शुरू हो चुका है। दिखाइए खबर इसी पर। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों का डीएनए एक जैसा है। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? अब डीएनए किसका कराएंगे? बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। संभल में सिक्योरिटी इस वक्त टाइट कर दी गई है, कई लेयर्स में ये सिक्योरिटी है, तो सियासी बयानबाजी का जोर भी कुछ कम होता नजर नहीं आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल संभल हिंसा के उपद्रवियों और बांग्लादेश के दंगाइयों के डीएनए को एक बताया, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी भड़क गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर योगी जी डीएनए ही टेस्ट कर रहे हैं तो अपना भी करवा लीजिए। रिपोर्ट देखिए। तीनों का डीएनए एक जैसा है। और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। योगी ने बताया दंगाइयों का डीएनए, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अपना चेक करा लो। यूपी की सियासत में अब डीएनए पर सियासी पारा चढ़ गया है। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि संभल हिंसा में हिंदू विरोधी डीएनए काम कर रहा है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदू विरोधियों पर उंगली क्या उठाई? अखिलेश यादव ऐसा भड़के कि वो तुरंत सामने आए और साइंस बायोलॉजी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नसीहत दे डाली कि वो डीएनए भी लगे हाथों चेक करवा लें। देखिए, मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से
और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात ना करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। अब सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर सियासत धुआंधार हो रही है। हिंसा की आग संभल में लगी है, लेकिन धुआं हैदराबाद में उठ रहा है। हैदराबाद से एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि योगी जी को डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मुख्यमंत्री का ऐसा बयान देना खतरनाक है। बहुत ही खतरनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात है कि मुख्यमंत्री कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश के। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? ये संबल का इशू जो है वो तो 1779 में खत्म हो 1800 में खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। अब डीएनए किसका कराएंगे? आप तो प्रकाश के हैं और आप डीएनए की आप बात कर रहे हैं। डीएनए को लेकर सियासत आर पार की हो रही है, तो बीजेपी के नेता भी सीएम योगी के बयान का बचाव करने और विरोधियों को काउंटर करने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अयोध्या की जनता ने बता दिया है कि आप कितने बड़े हिंदूवादी हो। तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर संभल के दंगाइयों और बांग्लादेश के दंगाइयों का डीएनए एक जैसा है तो अखिलेश यादव क्यों भड़क रहे हैं? बिल्कुल राम के नहीं योगी जी, ये अयोध्या की जनता ने बता दिया। इस चुनाव के परिणाम ने अयोध्या की जनता का संदेश, भगवान राम का यही संदेश है कि योगी जी भगवान राम के नहीं हैं। जी बाबर को लेकर के कोई टिप्पणी करते हैं तो न जाने क्यों अखिलेश यादव जी को बुरा लग जाता है। ये बाबर के साथ अखिलेश यादव जी का क्या रिश्ता है? और ये डीएनए जांच की मांग बार बार अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। ये कभी मोहित खान के डीएनए जांच की मांग करते हैं जो रेप का आरोपी है, और अब अपना स्वयं का डीएनए जांच करने की मांग कर रहे हैं। अखिलेश जी के डीएनए की बात तो किसी ने की नहीं, लेकिन अखिलेश जी की अगर डीएनए जांच हो जाएगी तो किसी न किसी अपराधी आतंकी के साथ उनकी साम्यता स्थापित हो जाएगी। संभल पर सियासी बवाल और बवंडर इस कदर बढ़ चुका है कि न तो विपक्षी दलों के नेता संभल पर सियासी रोटियां सेकने से बाज आ रहे हैं और न ही सीएम योगी आदित्यनाथ का रुख नर्म दिख रहा है। सीएम योगी का मिजाज वैसा ही तल्ख है जैसा दंगाइयों के लिए हमेशा रहता है। योगी कह रहे हैं कि दंगा करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सरकार ने तय किया कि भाई आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाई है तो इस प्रॉपर्टी की भरपाई भी आप ही को करना पड़ेगा, और उस प्रॉपर्टी की भरपाई उन्हीं लोगों से करने की तैयारी युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुई है। दूसरा, उन चेहरों को चिन्हित करो, कौन समाज में ऐसे नकारात्मक तत्व हैं। सुधरेंगे अच्छी बात है, और नहीं सुधरेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको जहां की यात्रा करनी होगी वहां की यात्रा भी करनी, क्योंकि नकारात्मकता कभी किसी का उत्थान नहीं कर सकती। नकारात्मकता से किसी का भला नहीं होने वाला है। संभल टू लखनऊ सियासी वार पलटवार जारी है। मकसद है संभल की सियासी रेस लगाने का, जिसके लिए सपा और कांग्रेस दोनों जुटी हैं। पूरी तरीके से सरकार की जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, इन्होंने जानबूझकर इस तरीके से वहाँ पर रोका और पूरी अपनी जो घटना इन्होंने की है, जो पुलिस के द्वारा हत्याएं कराई गई हैं, उसको छिपाने का काम कर रहे हैं। जब खुद ही सरकार कल्प्रिट है और जब खुद ही पूरा जो प्रशासन और शासन कल्प्रिट है, तो अब जो भी वो रंग भरना चाहें वो भर सकते हैं, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो सौहार्द है, जिसको लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है भारतीय